आधार कार्ड लेके आएगा। तो क्या आप साबित करना चाहते हैं कि हम अपने सिर्फ क्षेत्र की जनता का काम करेंगे? कौन हिंदू है कौन मुसलमान है ये देखना चाहती हैं ये भाजपा वाले हिंदू जहां देखो हिंसा हिंसा हिंसा, भय भय भय, झूठ 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 फैलाते हैं। ये उनका वक्तव्य था। ठीक है, मोदी जी को चाहिए कि अपने सांसदों पे लगाम लगाएं, जाति धर्म की बात ना करें। तो हिंसक बोला नहीं, क्या नहीं? हिंदू हिंसक बोला हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। ये भाजपा वाले समझते हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान में क्या है, प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, आपको गृह मंत्री हिंदू है, पूरा तमाम पहले भी था अभी भी है। तो हिंदू खतरे में नहीं था। ये 2014 के बाद जो है ना इतना खतरा के हैं या कहीं बाहर के हैं। आप जान ही रहे हैं किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था उनके एयरपोर्ट पर उन पर कैसा हमला हुआ, उन पर एक वर्दी में पहने हुए महिला ने उन पर हमला किया। नमस्कार दोस्तों, सलीम में स्वागत है आपका। जिस तरह से कंगना रनावत ने कहा है कि जो लोग मिलने आए हम सांसद है आधार कार्ड लेकर आए, तो ये क्या मुद्दा है? कंगना रनावत मंडी से जीती हैं और बोल रहे हैं कि आधार कार्ड लेकर आने के लिए। अब कंगना जो कहती हैं भाजपा की एमपी हैं और दुर्भाग्य है लोकतंत्र में और 21वीं सदी में ऐसे ऐसे एमपी जीत गए हैं ना जिनका सदन का रास्ता तक नहीं मालूम है। और सदन का रास्ता मिल भी जाता है, पहुंच भी जाते हैं किसी साथी के मदद से, और अंदर क्या बोलना है इन लोग को ये भी मालूम नहीं है। अरे कंगना से पहले देवेश चंद्र ठाकुर बिहार के जो एमपी थे सीतामढ़ी के शायद, वो बोल दिए कि मुस्लिम यादव और कुशवाहा का मैं काम ही नहीं करूंगा। आएंगे ये नाश्ता वास्ता कराएंगे, काम के लिए ना कहेंगे, मैं काम करेंगे ही नहीं। तो एक तो पहले सबसे पहले जनता पर हमला करने का काम किया देवेश चंद्र ठाकुर, उसके बाद कोई हमला करने का काम किया तो मंडी की जनता चुनी। अब मंडी की जनता ने चुना। जो जनता प्रधानमंत्री को वोट दिया और किसी ने नहीं दिया, वो तो सबके प्रधानमंत्री हैं, किसी एक के पार्टिकुलर तो है नहीं। तो उसी तरह से जो भी क्षेत्र का एमपी जीतता है उसको वोट हम देते हैं या तो अन्यथा नहीं देते हैं। वो जीत के सदन में चला जाता है तो वो सबका जनप्रतिनिधि होता है, सबका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कंगना जो बात बोली कि हमारे पास आएंगे और आधार कार्ड लेके आएंगे, तो ये समझिए ये मानसिकता के लोग जो जीत के सदन में चले गए हैं, ये जनता का क्या काम करेंगे ये तो खुद निर्णय लेना होगा वहाँ की जनता को, और देश की जनता को सोचना होगा कि किस पार्टी को हमने सत्ता में बैठा दिया। 2014 से 2024 तक 10 सालों तक आपने मौका दे दिया, मगर 24 के बाद अब फिर जनादेश मिल गया और इनके एमपी तरह तरह की बात जो कह रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसा बात करना ही लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं हम इनको। नहीं तो जनता चुनी थी, मंडी की जनता खुश है वहाँ से और मिल भी रही है जनता। कंगना रनावत तो मिल रही है। तो कंगना रनावत जो कह रही है ना कि आए तो आधार कार्ड लेके आए, तो ये कहाँ तक का उचित बात इनका है? भाई आपसे जनता मिलने के लिए आएगा तो आप आधार कार्ड लेके आएगा। तो क्या आप साबित करना चाहते हैं कि हम अपने सिर्फ क्षेत्र की जनता का काम करेंगे? कौन हिंदू है कौन मुसलमान है ये देखना चाहती हैं। तो ये ऐसा बात करने वाले लोग जो है ना प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि ऐसे सांसदों पर लगाम कसिए। देश और दुनिया में बदनामी होता है इस तरह की बातों से। तो ऐसे लोग को विकास पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, वहाँ की जो जरूरत की मुद्दे हैं उस पर ध्यान दीजिए, रोजगार पर ध्यान दीजिए। इस तरह का बात कंगना रनावत को जान रहे भैया? हाँ, सांसद है मंडी की। मंडी नहीं है कि आधार कार्ड लेकर आइए तभी हम मिलेंगे। तो सर ये देखिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए सब किया जाता है। आधार कार्ड से पता चलता है ना आप कौन भारत के हैं या कहीं बाहर के हैं। आप जान ही रहे हैं किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था उनके एयरपोर्ट पर उन पर कैसा हमला हुआ, उन पर एक वर्दी में पहने हुए महिला ने उन पर हमला किया। ये तो कहीं से अच्छा नहीं है। तो जनता चुनी थी ना कि किसको जनता चुनी थी? कंगना रनावत को। तो उनको थप्पड़ चलाने के लिए थोड़ी ना चुनी थी। नहीं, अभी जो कंगना रनावत ने कहा कि
आधार कार्ड लेकर आइए तभी हम मिलेंगे। देखिए ये सर सुरक्षा कारणों की वजह से किया गया है, इस पे कोई अन्यथा ना ले। सब MP और दूसरी बात ये कह रहे थे कि जाति और धर्म पर बात करने से संसदों पर लगाम लगनी चाहिए। अभी चंद दिनों पहले राहुल जी ने कह दिया हिंदू को हिंसक, उन पर लगाम कौन लगाएगा? पूरी बात राहुल गांधी मलिका, का सुना कहाँ भाई? हाँ पूरा बात मैं बताता हूँ, मैं पूरा बताता हूँ। उन्होंने कहा ये भाजपा वाले हिंदू जहाँ देखो हिंसा हिंसा हिंसा, भय भय भय, झूठ 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 फैलाते हैं, ये उनका वक्तव्य था। ठीक है, मोदी जी को चाहिए कि अपने सांसदों पे लगाम लगाएं, जाति धर्म की बात ना करें। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी चाहिए राहुल गांधी जी पे लगाम लगाएं, वो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सांसद कुछ भी आके बोलेंगे, हिंदू को हिंसक बोलेंगे। उनका जो बोलने का मकसद था राहुल गांधी का, आप हिंदू वर्ड बोला या नहीं? पूरी बात आप सुनिए। हिंदू वर्ड बोला या नहीं? हिंदू हिंदू हिंसक बोला या नहीं? नहीं क्या नहीं? हिंदू हिंसक बोला या नहीं? हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। ये भाजपा वाले समझते हैं कि हम हिंदू हैं। जी नहीं, इन्होंने कहा कि हिंसक, इन्होंने कहा ये जो भाजपा वाले हिंदू हैं जहाँ देखो हिंसा हिंसा हिंसा, भय भय भय, झूठ झूठ झूठ, इन्होंने हिंदू वर्ड बोला, राहुल जी ने हिंदू वर्ड बोला है। अब वो भाजपा वाले हों या किसी नाना प्रकार के पार्टी के हों, संविधान ने हमें अधिकार दिया, हम किसी भी पार्टी को वोट दें। अगर हम आप भाजपा को वोट देते तो हम हिंसक हो गए। संविधान की धज्जी तो आप उड़ाते हैं वहाँ पे लोकसभा में। राहुल संविधान ने मुझे अधिकार दिया, मैं किसी पार्टी को वोट दूं। राहुल गांधी क्या बोल रहे थे पार्लियामेंट में, इस बात को आप गौर से सुनते हैं? मैंने सुना। अरे हिंदू को हिंसक बताया ही नहीं। अरे यार, हिंदू आधा नॉलेज डेंजर होता है, कहावत सुना हिंसक होगा। हो ही नहीं सकता, इसका वो प्रतीक दे रहे थे। क्या प्रतीक दे भाजपा वाले ही समझते कि हम हिंदू हैं, नहीं, और उन ये पर कोई हमला तोड़ करता मरोड़ के है पेश कर रहे हैं। तो पूरे हिंदू को बयान को तोड़ ले आते मरोड़ के पेश कर रहे हैं। हैं। तो ये उनका बयान मानसिक नहीं लोग का है। उन्होंने कहा ये जितने भी भाजपा वाले हिंदू हैं हमेशा डर डर डर, भय, झूठ झूठ झूठ, हिंसा 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 फैलाते हैं, इस तरह कहा उन्होंने। इस तरह से कहा उन्होंने, हिंदू वर्ड यूज किया ना। अब भाजपा वाले हो या कांग्रेस वाले हो या नाना प्रकार के पार्टी के हो, अरे संविधान ने हमें अधिकार दिया, हम किसी भी पार्टी को वोट दें। अगर हम भाजपा को वोट देते तो हम हिंसा कैसे हो गए? अरे भैया आप लोग जिस डर का बात करते हैं, हिंदुस्तान में क्या है, प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, आपको गृह मंत्री हिंदू है, पूरा तमाम पहले भी था अभी भी है, तो हिंदू खतरे में नहीं था। ये 2014 के बाद जो है ना, इतना खतरा हो गया है जिनका सोचने पे लोग अरे हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, ये बात कह रहे थे। भाजपा वाले हिंसक होते हैं, हाँ, ये भाजपा वाले हिंदू का, भाजपा वाले हिंदू देखिए खुद से कबूल किया ना, भाजपा वाले हिंदू हिंसक होते हैं। मैं भाजपा वाले, आप हिंदू का वर्गीकरण करने वाले कौन होते हैं? अगर मैंने भाजपा को वोट दिया तो मैं हिंसक हो गया? मुझे संविधान ने अधिकार दिया, मैं किसी को वोट दूं। कहाँ ले गए? कहाँ से? उन्होंने कहा की बातों पर, आपसे कंगना की बातों पे पूछा जा रहा आपने था। धर्म की बात की थी अभी कि मोदी जी को लगाम लगाना चाहिए, जो धर्म की बात, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी लगाम लगाना चाहिए अपने सांसदों पर। क्या कर वो हिंदू को हिंसक बोलते हैं? अगर मोदी जी को लगाम लगाना चाहिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी लगाम लगाना चाहिए अपने सांसदों के ऊपर। वो बोलता है तो हिंदू और मुसलमान हिंसक नहीं होते तब हम मान सकते थे, लेकिन जब वो बोला हम आप ही के बात कि हिंदू पूछे दिन से इनका कहने का मतलब क्या था राहुल गांधी का? तो भाजपा को आईना दिखा रहे थे, मैंने भाजपा तो वो आईना देखने में आप लोग नाकामयाब। एक बार सुनिए ना, 240 को सीट जीत के देने वाला हिंसक है जी। अगर हिंदू हिंसक होता हिंसक होता ना तो हमें कश्मीर से पलायन नहीं करनी पड़ती। 10 लाख कश्मीरी हिंदुओं ने कश्मीर से पलायन किया। केरला का हाल देख लीजिए, बंगाल का हाल देख लीजिए। कंगना रनावत बोली है कि आज आधार कार्ड लेकर आइए तब हम मिलेंगे। बात सही बोली है, कुछ सही मतलब बोली। सुरक्षा के लेकर बोली होंगी। अब समझ रही है कि एयरपोर्ट जैसा मतलब इतना सुरक्षा है जहाँ पे, वहाँ पे हमला हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। जनता चुनी थी ना। अरे मानसिकता किसी की गलत है तो सबके तो मतलब नहीं ना कर सकता है कोई। 21वीं सदी में जानते हैं ऐसे ऐसे लोग जीत के चले गए ना, जो मदारी दिखाने में लगे हुए लोग, मदारी लोग हैं। राहुल गांधी इसलिए जीत गया जी, मंदारी दिखाने वाले जी। सरकार वर्दी क्यों देती है सर? जनता की सुरक्षा के लिए। हमारी संसद पर वर्दी पहनकर थप्पड़ चलाया गया, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया ईमानदारी से। और अगर वर्दी पहनकर लोगों ने उन पर हमला कर सकते हैं तो बिना वर्दी के लोग उन पर हमला नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए वो आधार कार्ड मांग रही है, सुरक्षा व्यवस्था की वजह से मांग रही है। अब लोग उसको पॉलिटिकल मतलब निकाल कर तोड़ मोड़ के कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन वो सुरक्षा व्यवस्था की वजह से किया गया है, क्योंकि एक वर्दी पहने महिला ने उन पर थप्पड़ चलाया था एयरपोर्ट में। महिला को वही कंगना ने कहा कि 100 रुपया लेके आंदोलन में बैठी हुई है, हाँ। तो उन्हीं की बच्ची थी जो मारा। तो एक महिला को महिला सम्मान नहीं कर पा रही है,
तो उस पर थप्पड़ नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? उसी महिला को जब टिकट दिया गया था भाजपा के द्वारा तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुरने जी ने कहा था आजकल मंडी में क्या भाव चल रहा है, वो महिला हो किस महिला का सम्मान नहीं की तो थप्पड़ उनको भी पड़ना चाहिए। लेकिन हम लोग कितना सहिष्णु है। मंडी में सामान बिकता है तो उसका भाव का पता तो लोग करते हैं ना भाई। यही मोदी जी बोलते हैं कि बाथरूम में रेनकोट पहन के आते हैं तो गलत हो गया जी। मोदी जी बोलते हैं कि बाथरूम में रेनकोट पहन के गलत हो गया जी। महिला होके बोली मंडी में क्या FIR भी हुआ उन पर, FIR भी हुआ उन पर। मंडी किसी भी चीज का होता है, वहाँ सामान बिकता है, आलू है, प्याज है, दाल है। तो मंडी में क्या भाव का सामान है ये बोल रही थी। अब ये लोग है ना तरोड़ मरोड़ के बातों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये लोग कन्वर्ट की राजनीति खुलेआम हिंदू को हिंसक बोलेंगे।